बच्चों एक बार एग्रीकल्चर सेक्टर भी देख लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे थे, क्योंकि एकमात्र सोर्स हमारे पास एग्रीकल्चर ही था कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे हुए थे और काम कर रहे थे। बट वहाँ का जो जीडीपी लेवल था वो बहुत ज़्यादा लो था, वहाँ से जो जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो बहुत कम हो रहा था। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या कारण था कि किस किस वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत पिछड़ रहा था, बहुत बैकवर्ड हो रहा था ब्रिटिश टाइम में। तो अगर हम बात करें जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उस टाइम पे क्या था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम चला हुआ था। गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया हुआ था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ था जमींदारी सिस्टम। तो वो बाद तक भी काफ़ी टाइम तक इफेक्ट डाला हमारी इकोनॉमी में। जब हम आज़ाद हो गए उस टाइम पर भी काफ़ी इफेक्ट डाला। तो ये एक कहीं ना कहीं हमारा कारण बना था कि जिसमें लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन वहाँ का जो जीडीपी लेवल था वो बहुत ज़्यादा कम था। सबसे पहला पॉइंट क्या था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सबसे पहला कमी का कारण यही हुआ कि जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था वो बिल्कुल सही नहीं था। तो वो क्या था, जमींदारी सिस्टम था। उस वजह से हमारा जो लोग तो इंगेज हो रहे थे बट कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम था। अगर बात करें सेकंड हमारा क्या है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि वो टाइम, उस टाइम क्या था जब ब्रिटिश लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स को बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, सेल्फ कंजप्शन से ज़्यादा वो बेचने के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस की जाए, जो क्रॉप बनाई जाए उसको सेल किया जाए। तो कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर हो रहा था, कैश की तरफ, हम कैश क्रॉप की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे थे, कैश क्रॉप की तरफ हमारा मूवमेंट था जो प्रमोट किया गया। ब्रिटिश लोगों ने जो प्रमोशन किया वो हमें शिफ्ट किधर किया कि जो कंजप्शन जो क्रॉप थी उसकी बजाय हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करें, कैश क्रॉप। जैसे कमर्शियलाइजेशन क्या था, इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल, जो प्रोडक्शन जो क्रॉप्स की जाए वो सेल के लिए इन द मार्केट रादर देन द फॉर सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन के बजाय जो हम क्रॉप्स उगाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल के लिए उगाएं। तो हमें जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने प्रमोट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा कि हम शिफ्ट हो गए, किधर शिफ्ट हो रहे थे, हम कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। सेल्फ कंजप्शन के बजाय हम कैश क्रॉप की तरफ मूव हो रहे थे। वो क्रॉप उगाई जा रही थी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैश हो और हम उसको सेल करके कैश ले सके। एक ये भी कारण रहा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा लो थी। प्रोडक्टिविटी लो होने का मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी होता है पर हेक्टेयर ऑफ आउटपुट, जो पर हेक्टेयर ऑफ आउटपुट होता है वो बहुत ज़्यादा कम था। प्रोडक्शन भी बहुत कम था, प्रोडक्शन टोटल आउटपुट और प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर ऑफ आउटपुट वो बहुत ज़्यादा कम था। अब वो कम क्यों था, क्योंकि ना तो वहाँ हमारे पास में कोई साधन थे, ना हमारे पास में ट्यूबवेल वगैरह थी, ना अगर बाढ़ आ जाए तो बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं था, पानी निकालने के लिए कुछ नहीं था। पानी इकट्ठा हो जाता था, बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता था, उससे फसल खराब हो जाती थी, कभी सूखा पड़ जा रहा है तो उसके लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड रेनफॉल पर थे। तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, ना हमारे पास कोई फर्टिलाइज़र्स थे, ना केमिकल फर्टिलाइज़र्स थे। तो उस टाइम हमारी जो प्रोडक्टिविटी हो रही थी, ज़मीन से जो हम प्रोडक्टिविटी ले रहे थे वो बहुत ज़्यादा कम थी। ये भी कारण था हमारा कंट्रीब्यूशन कम होने का, किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर से। अगर हम बात करें स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कमी थी, मतलब कि जो जमींदार लोग थे वहाँ से कमाई तो कर रहे थे, कमा तो वहाँ से रहे थे, ले तो वहाँ से रहे थे, ब्रिटिश लोग भी वहाँ से कमाई तो की जा रही थी, लेकिन ब्रिटिश वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। बस इतना इन्वेस्ट करती जितना उनको थोड़ा बहुत काम चलाओ, इससे ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं करते। ना तो हमारे पास कोई ट्यूबवेल वगैरह थी कि पानी के लिए, ना हमारे पास में कमी थी इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा था। जिस अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो ही तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा कि ना तो बाढ़ कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में कोई साधन था, पैसे की कमी थी, ना ही अगर ज़्यादा से ज़्यादा अकाल पड़ गया, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो रही है, पानी इकट्ठा हो गया कि उस पानी को निकाला जाए, या बाढ़ आ गई या सूखा पड़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभी ऐसा होता